तरफ से सभी को नमस्कार। आज मैं हिंदी में पाठ नंबर 6 पढ़ने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन में मेरा एक मित्र था, उसका नाम था लल्लू। लल्लू के पिता घनी गृहस्थ थे। कई साल हुए पुराना घर तुड़वाकर उन्होंने 3 मंजिली इमारत बनवाई थी। तभी से लल्लू की मां नंदरानी की बड़ी इच्छा थी कि अपने गुरु महाराज को उसमें लाकर उनके चरणों की रज से घर को पवित्र करें। कुछ दिन बाद गुरु महाराज आ गए, लेकिन कैसा खराब दिन था। आकाश में काले बादल की घनी छाई हुई थी। आंधी और पानी थमने का नाम ही नहीं लेते थे। बातचीत करते हुए रात हो गई। रात के थके हुए गुरुदेव खा पीकर पलंग पर जाकर लेट गए। बढ़िया पलंग और आरामदायक बिछौने पर लेटकर प्रसन्न चित्त गुरुजी ने मन ही मन लल्लू की मां नंदरानी को अनेक आशीर्वाद दिए। लेकिन आधी रात के समय अकस्मात मात्र उनकी नींद उचट गई। छत से पानी टपक रहा था। उनकी तोंद दर्द हो रही थी। ओह, ये पानी कितना ठंडा है। हड़बड़ाकर वे पलंग से उठ पड़े। पलंग भारी नहीं था। गुरुजी मसहरी समय खींचकर उसी कमरे के दूसरे कोने में ले गए और चुपकर से फिर लेट गए। लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीतना ये पाया था कि फिर 2-4 बूंद ठंडा पानी टप टप करते हुए पेट पर टपका। गुरु महाराज फिर पलंग को खींचकर दूसरे किनारे पर ले गए। फिर लेटे, पर पेट के ऊपर पानी टपकना जारी रहा। इस बार पलंग को खींचकर चौथे कोने में ले गए, लेकिन वहां भी वही हाल था। इस बार टटोल कर देखा तो बिछौना भी भीग गया था। सोने का उपाय नहीं था। डरते हुए गुरु महाराज बरामदे में आए। वहां एक लालटेन जल रही थी, किंतु आदमी कोई ना था। एक तरफ एक बेंच पड़ी हुई थी। लाचार गुरुजी उसी पर बैठे। आधी धोती खोलकर उन्होंने देह को अच्छी तरह ढक लिया। उसी समय एकाएक नया उपद्रव उठ खड़ा हुआ। बड़े बड़े मच्छरों ने जाने कहां से आकर उनके कानों के पास भिनभिनाना शुरू कर दिया। मच्छरों के काटने से जलन सी होने लगी। गुरुजी तेजी से उठकर वहां से भागे, लेकिन मच्छरों ने पीछा नहीं छोड़ा। गुरुजी बार बार लगातार इधर उधर हाथ पांव मारते रहे। वह अंगोछा फटकार कर मच्छरों को भगाते रहे, लेकिन किसी तरह उनके धावे को रोक ना पाए। गुरुजी के हाथ से अगर 2-4 मच्छर शहीद भी हो जाते थे, तो उनकी जगह लेने के लिए मच्छरों की नई फौज आती थी। तो दुने उत्साह से मच्छरों की फौज हमला कर देती थी। गुरुजी बरामदे में इस सिरे से उस सिरे तक भागने लगे और इस जाड़े की ऋतु में भी उनकी देह से पसीना छूटने लगा। घड़ी में टन टन करके 4 बजे। गुरुजी ने खींचकर मच्छरों से कहा, काटो, जी भरकर काटो। अब मेरे हाथ पाँव नहीं चलते। इतना कहकर दीवार का सहारा लेकर जमीन पर ही बैठ गए। बोले, सवेरे तक अगर जिंदा रहा तो इस अभागे शहर में फिर कभी नहीं आऊंगा। सवेरे जो गाड़ी मिली उसी से वापस घर चला जाऊंगा। देखते देखते गहरी नींद में आकर उनकी रात भर की सारी तकलीफ दूर कर दी। गुरु महाराज अचेत से होकर वही वैसे ही सो गए। सवेरे नंदरानी नीचे उतर कर आई। देखा गुरुजी के कमरे का द्वार खुला है। कमरे के भीतर झांक कर देखा, गुरुजी भीतर नहीं थे। लेकिन यह क्या मामला था? रात में पलंग दक्षिण की ओर बिछा था, अब उत्तर की ओर चला गया है। बाहर निकलकर नौकरों को पूछा, लेकिन व्यर्थ। अभी कोई उठा ही नहीं था। गुरुजी कहाँ गए? एकाएक उनकी नजर एक तरफ गई तो वह आचार्य से कहा उठी, ये क्या है? एक कोने में जहाँ कुछ अंधेरा सा था, एक आदमी सा जान पड़ा। हिम्मत करके नंदरानी आगे बढ़ी। पास जाकर झुककर देखा, ये तो उन्हीं के गुरुजी हैं। आशंका से वे चिल्ला उठी, गुरुजी गुरुजी गुरुजी।
महाराज उठकर खड़े हो गए, बोले रात भर कितना कष्ट मिला, क्या बताऊं बेटी। नंद रानी ने घबरा कर। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, बाकी का मैं आधा पार्ट कल निपटाऊंगा, मतलब कल आप लोगों के साथ बताऊंगा। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, आपका ये प्यारा सा लड़का आदर्श जैन यहाँ से साइन ऑफ होता है।